निकलता, जिनका निकलता है तो वो तो हीरो हो जाते हैं, उनके सारे लोग इंटरव्यू करते हैं। अनिकेत भाई आप भी जाके इंटरव्यू करते हैं। भैया लोग कहते हैं पढ़ता ही नहीं ये लोग तो खाली लफुआ है। अरे भैया हम भी पढ़ते हैं, नहीं निकाल पा रहे, एक नंबर से नहीं छूट रहा है, कहीं छूट रहा है। जिस दिन अधिकारी बन जाएंगे, छप्पा लग जाएगा, यहाँ 3 स्टार लग जाएगा, DYSP बन जाएंगे, तो कहिएगा निकाल, पढ़ता था ये चुरा के। कैसे बताऊं अब रहा ना कोई जरिया है, BPSC आग का दरिया है। BPSC की तैयारी करते हैं हम लोग, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। और जब तैयारी करने के दरमियान वो जर्नी होता है, जिनका नहीं निकलता, जिनका निकलता है तो वो तो हीरो हो जाते हैं, उनके सारे लोग इंटरव्यू करते हैं। अनिकेत भाई आप भी जाके इंटरव्यू करते हैं कि आपका जो नहीं निकाला है हम अभी उसके बाद भी हाँ, और जो नहीं निकालता है, नहीं आप आ गए, लेकिन जो नहीं निकालता है उनकी स्टोरी कोई नहीं दिखाते हैं, उनके स्ट्रगल को नहीं दिखाते हैं रात में। भैया लोग कहते हैं पढ़ता ही नहीं ये लोग तो खाली लफुआ है। अरे भैया हम भी पढ़ते हैं, नहीं निकाल पा रहे, एक नंबर से नहीं छूट रहा है, कहीं छूट रहा है। जिस दिन अधिकारी बन जाएंगे, छप्पा लग जाएगा, यहाँ 3 स्टार लग जाएगा, DYSP बन जाएंगे, तो कहिएगा निकाल, पढ़ता था ये चुरा के। लेकिन आज हम पढ़ते नहीं हैं, तो उसी पर हमने लिखा था कि UPSC आग का दरिया है। कितने खोते उजड़ गए, कितनी रातें गुजर गए, ख्वाब पूरे हुए ना, कितने सपने बिखर गए। कैसे बताऊं अब रहा ना कोई जरिया है, कैसे बताऊं अब रहा ना कोई जरिया है। BPSC आग का दरिया है, BPSC आग का दरिया है। और जब हम लोग घर से निकलते हैं तो वो तमाम तरह की यादें होती है, माँ का ठिकवा, निमकी अचार, पिता के वो कर्ज, उस पर भी मैंने कुछ लाइनें लिखा है। माँ ने दिए थे जो पैसे 1000, निमकी और ठेकुआ संग आम का अचार, बाबूजी लिए थे कुछ पैसे उधार, टूटे सारे ख्वाब सपने हुए ना साकार। कैसे बताऊं अब रहा ना कोई घड़िया है, BPSC आग का दरिया है, BPSC आग का दरिया है। आपने एक सवाल अमन से पूछा और उस समय हम सुन रहे थे, और उसने वो कहा कि चीज़ें पीछे छूट जाती है, उसके लिए उन्होंने लिखा। हम भी जब तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर तक का सफ़र हमने किया, अभी पटना में रहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम जवान होते हैं ना, जब हमारी उम्रें बढ़ती हैं तो हमारे पिताजी माताजी की उम्रें घटती है, वो बूढ़े हो जाते हैं। तो उस समय क्या है, अभी जैसे मेरा घर पड़ता है कटिहार, हम कटिहार से रहते हैं, तो पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं था, और हम उतना एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं कि पूर्णिया का एयरपोर्ट आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, उतना नहीं है। सामान्य फैमिली से हम लोग आते हैं, तो हम सोचे कि एक ऐसे स्टेशन पे रहा जाए जो घर जाना आसान हो। मान लीजिए पिताजी माताजी अस्वस्थ रह रहे हैं, कोई परेशानी हो जाए तो जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस दरमियान जब हम निकले थे तैयारी करने के लिए, और जब हम मुखर्जी नगर का सफ़र कर रहे थे, तो हम किसी के साथ में मोहब्बत में थे, बिल्कुल। और हम उसने हमसे कहा था कि UPSC PCS एग्जामिनेशन निकाल के आना और मेरा हाथ थाम लेना, और वो तो कहीं और चली गई और हमने उसका हाथ नहीं थाम पाया। लेकिन उनके यादों में, या उन तमाम स्टूडेंट के ये चीज़ें होती है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा दर्द है, उन सभी स्टूडेंट का वही भाव रहता है। किसी के वादे टूट जाते हैं, किसी के वो भावनाएं छूट जाते हैं, किसी के वो मंजिल छूट जाते हैं। तो उसी पे लिखा था, अरे होली दिवाली ईद दशहरा, सब कुछ मेरा छूट गया वो गांव की खेती, किस्मत मेरा फूट गया। अरे छूट गया वो जवानी भी मेरा, और छूट गई वो प्यारी रे, इस BPSC के चक्कर में छूट गई तैयारी रे। और देखिए आगे क्या कहती थी वो हमसे, कहती थी तुम कुछ करके आओ और थाम लो आकर हाथ मेरा, महीने वर्षों बीत गए हैं, बीत गया वो प्यार मेरा। अरे छूट गया वो किस्मत मेरा, और छूट गई वो यारी रे, इस BPSC के चक्कर में छूट गई वो प्यारी रे, इस BPSC के चक्कर में छूट गई वो प्यारी रे। दर्द जो होता है ना भैया, दर्द होता है। चाहे देखिए आप कहते हैं ना सक्सेसफुल लोगों के लिए
माता पिता तो कभी ना कभी साथ देते हैं, एक टाइम होता है कि माता पिता भी कहते हैं ना कि बेटा नहीं होता है तो कुछ और कर लो। लेकिन पता है जब आप तैयारी करते हैं, बहुत करीब होते हैं, जब साथ में यही रूम से भी बहुत ऐसे मेरे मित्र हैं जो DYSP भी बने हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, और उनको जब आप साथ में बैठा के पढ़ाते हैं ना, कहते हैं कि अरे ये एग्जाम में पता है एक सवाल हम ये वाला मेंस में अच्छा पूछा जाएगा, और जब वो बना के आता है ना, कहता है भाई ऐसे कहता है कि भाई तुम्हारा बताया और सवाल आ गया, तुम्हारा होगा यार, तो अंदर से लगता है। लेकिन कहीं ना कुछ तो कमियां रही जाती है जो तैयारी के दरमियान, शायद मेरी ही कमियां हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और डेस्टिनी किसको कहाँ क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता है, हम तो एक जरिया है, मूवी बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, हम एक कैरेक्टर हैं, हमें जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, हताश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, रोते भी हैं, और इस टाइम में अगर आप किसी से कहोगे ना कि आप परेशान हो तो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, उनको लगेगा कि अरे पढ़ता ही नहीं है, तो आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं। वही दाल भात चोखा खाइए, वही तैयारी करिए, वही सड़कों पे जाके लाठी खाइए, वही विरोध करिए, ये चलता ही रह रहा है और ज़िंदगी इसी की तरह चल रहा है। देखते हैं मंजिल कहाँ तक मिलती है। मैंने ऐसे दरमियान जो है किताबों से प्रेम हो गया, किताबों के बारे में लिखा, जहाँ मगध को पढ़ते हैं, जहाँ 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं, तो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो है बिहार में था। और दुख इस बात की होती है कि जो जनपदों को हमने पढ़ा किताबों में, वो बिहार कहीं ना कहीं लुप्त होता नजर आ रहा है। हमारा बिहार निचले पायदान पर आ गया है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे पीछे के जनरेशन और आज के जनरेशन में जो बैठे नेताओं हैं उनको बुरा लगता होगा, लेकिन हमें भी बुरा लगता है। भैया बिहारी लोग कहते हैं हमें बाहर जाते हैं तो क्यों हमारे बिहार बिहार को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अब कितने टैलेंटेड लड़के हैं बिहार के। बिहार पे भी आपने कुछ लिखा है क्या? अरे भैया हम एक बात बताते हैं आपको, 16 महाजनपद की चर्चा कर रहे हैं, मैं उस पर एक लाइन सुनाता हूँ फिर मैं बिहार पे बताता हूँ। अरे 16 महाजनपदों से पूछो मगध ही क्यों मशहूर हुआ, सन 57 की लाठी से वीर यहाँ सिर्फ कुंवर हुआ, सन 57 की लाठी से वीर यहाँ सिर्फ कुंवर हुआ। चंद्रगुप्त चाणक्य पाणिनि हो, चंद्रगुप्त चाणक्य पाणिनि से सब लोहा माना है। उठो बिहार के वीर सपूतों नया बिहार बनाना है, उठो बिहार के वीर सपूतों नया बिहार बनाना है। और प्रेम की बात कहते हैं तो प्रेम पे मेरी एक कविता है कंप्लीट, उसमें एक लाइनें बताते हैं आपको कि मांझी जी का प्रेम जो कहता है ना, बहुत अटूट प्रेम था। बिहार एक ही चीज़ों में नहीं, बिहार प्रेम में, बिहार क्रांतिकारी वीरों में, बिहार हर एक रसों में, बिहार UPSC के टॉपर्स में, हर में आगे है। और जब तक करके नहीं दिखाता है ना, मांझी जी जब पहाड़ तोड़ रहे थे ना तो सब उनको पगला बोलते थे, जब पहाड़ तोड़ दिए ना तब उनको कहते हैं योद्धा थे। तो उसी पे हमने लिखा है, पत्नी की याद में खोदा जिसने पहाड़, माउंटेन मांझी का था कैसा अनूठा प्यार, अद्भुत संस्कारों से बना है अपना बिहार, आओ आओ हम घुमाएं तुमको अपना ये बिहार, अपना ये बिहार रे भैया प्यारा ये बिहार, अपना ये बिहार रे भैया प्यारा ये बिहार, आओ आओ हम घुमाएं तुमको अपना ये बिहार। कभी बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, वो भी हमने पढ़ा है 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। और हम अंग प्रदेश के आते हैं और जरा वहीं के भाषा में सुना हाँ, दीजिए। तो वहीं के भाषा में हम बताते हैं आपको कि अंग प्रदेश के लोग हैं हम लोग, कटिहार भागलपुर वो एरिया जो आता है अंग प्रदेश का आता है। तो हमने लिखा था, हमारे मित्रों ने, साथ में हमारे कंपोजर हैं, दोस्त हैं, मतलब एक टाइप में ग्रुप में जब आते हैं तब लिखते हैं तो उस टाइप के लोग मिल जाते हैं। तो हमने लिखा था, अब तोरा हम घुमई बोगे, झारखंड कथा सुनई बोगे, यहाँ के गौरव इतिहास के दर्शन तोरा करई बोगे, देवघर में भोला नगरी है, पर्वत पहाड़ सगरी है, अपना ये बिहार। कभी बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, वो भी हमने पढ़ा है 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। और हम अंग प्रदेश के आते हैं और जरा वहीं के भाषा में सुना हाँ, दीजिए। तो वहीं के भाषा में हम बताते हैं आपको कि अंग प्रदेश के लोग हैं हम लोग, कटिहार भागलपुर वो एरिया जो आता है अंग प्रदेश का आता है। तो हमने लिखा था, हमारे मित्रों ने, साथ में हमारे कंपोजर हैं, दोस्त हैं, मतलब एक टाइप में ग्रुप में जब आते हैं तब लिखते हैं तो उस टाइप के लोग मिल जाते हैं।
तो हमने लिखा था, अब तोरा हम घुमैबोगे, झारखंड कथा सुनैबोगे, यहाँ के गौरव इतिहास के दर्शन तोरा करैबोगे। देवघर में भोला नगरी है, पर्वत पहाड़ सगरी है, बिरसा मुंडा महेंद्र सिंह धोनी की भी शहरी है। पत्नी की याद में खोदा जिसने पहाड़, माउंटेन मांझी का था कैसा अनूठा प्यार। अद्भुत संस्कारों से बना है अपना बिहार, आओ आओ हम घुमाएं तुमको अपना ये बिहार। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं चाचा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम पढ़ने वाले छात्र हैं, जहाँ अच्छा करिएगा हम कहेंगे अच्छा करते हैं, क्योंकि संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं। और जहाँ बुरा करिएगा वहाँ बुरा ही कहेंगे। तो कहते हैं, पलटी खाने वाले चाचा कैसे राज चलाएगा, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। लगता नहीं है फिकर है उनको, लगता नहीं है खबर है उनको, मार लिए है कुछ भंड होकर, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, तो तैयारी पूरी कर रहे हैं। देखिए, तैयारी तो भैया हम लोग तो करते ही हैं। सोते कब है आप? अभी तो अब तो मुझे लगता है जब हम लोग वीडियो की शुरुआत करे थे तो 12:20 हो रहे थे, मुझे लगता है अभी 1 बजने वाला होगा। देखिए, 12:48 हो चुके रात में क्या होता है कि हम लोगों का एक टारगेट सेट होता है कि आज इतना कंप्लीट करना है, आज इतना कंप्लीट करना है। मैंने टाइम डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों नहीं का। नहीं, ऐसा नहीं है टाइम डिस्टर्ब। तो देखिए, वही मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं जब तक आप सफल नहीं होते हैं तो तब तक लोग आपको असफल मानते हैं। तो उसी पे मैं कहूँ आपसे एक बात कहूँ कि लोग बिहारी, जब हम पटना से बाहर दिल्ली में रहते थे, मेरे बड़े भाई की एक कविता है, बड़े भाई भी लिखते हैं, और उसी पे वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बिहारी को गलत कह देते हैं। तो बिहारी की एक चुनौतियाँ हैं, कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। कलम से लेकर फावड़े तक चुनौतियों से नहीं डरते हम, सब में जान डाल देते हैं। फितरत में घुली हो मेहनत, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हौसलों में तूफान डाल देते हैं। और बिहारी होना आसान नहीं है, बिहारी होना आसान नहीं है, जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। और आगे लोग मेहनत नफरत करते हैं हम लोगों से ना, तो कभी मिलो तुम हमसे नफरत का चश्मा उतार, कभी मिलो तुम हमसे नफरत का चश्मा उतार, कर्ण है हम, क्योंकि हम लोग जो है ना आग्नेय प्रदेश के हैं, कर्ण है हम, दोस्त बनते हैं तो दोस्ती में प्राण डाल देते हैं। बिहारी होना आसान नहीं है, जिस काम का बीड़ा उठाते हैं उसमें स्वाभिमान डाल देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और ये सब आपने लिखा है? देखिए, हाँ, हमने ही लिखा है। कविता का सफर मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे कहिए तो कविता मैंने कभी पढ़ा नहीं। कॉलेज में भी थे तो कॉलेज में भी कुछ चीजें जब गलत होती थी ना, तो हमारी लड़ाई, देखिए हम लोग साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। हम ये नहीं कहेंगे भैया कि आप गाली दे दें किसी को समाज में, क्योंकि पढ़ने वाले शिक्षित कभी किसी को गाली नहीं देगा, संवैधानिक परिधि में रहकर करिए। तो जब हम गर्दनी बाग गए तो गर्दनी बाग में ऐसा हुआ कि जब हम 70वीं बीपीएससी में गए, उन तरह की चीज़ें हुई, पेपर लीक हुए, तमाम तरह की चीज़ें दिया, और लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी। तो वहाँ पे हमने लिखा था गर्दनी बाग के लड़कों, और गर्दनी बाग के लड़कों, जब ये भी सुनाई दी, जब आज हम इतनी सुन रहे हैं तो आज ये भी वो कविता मेरा हिट हुआ और इंडिया में बहुत सारे लोगों ने सुना और बहुत प्यार मिला उस कविता से। उसके बाद मेरा सिलसिला और चालू हो गया। मतलब तो लिखा था कि बिहार के तमाम 38 जिला से लोग आते हैं और वो क्या सपने लेकर आते हैं, क्या उसका दर्द है, तो उसे लिखा था, कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा, कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे हक से लड़ना, हौसले ना कम करना, अरे हक से लड़ना, हौसले ना कम करना,
और एक भी मौका न छूटे गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका न छूटे गर्दनी बाग के लड़कियों, तुमसे ये मौका न छूटे। और उस समय बीपीएससी आयोग में मनु भाई परमार बैठे थे, तो सोचे एक लाइन उनके लिए भी हम लिख ही देते हैं। तो हमारे भीतर की ज्वाला से, हमारे भीतर की ज्वाला से मनु भाई मन ही मन टूटे, क्योंकि वो नोटिस पे नोटिस जारी कर रहे थे। गर्दनी बाग के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। चलिए, तो रूम में और भी लड़के मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सो गया। नींद आ रही है? नहीं, नींद तो अभी नहीं आ रही है। आंख आपका नींद से पूरा लाल हो चुका है, फिर भी पढ़ रहे हैं आप? हाँ, पढ़ तो रहे थे अभी।